जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम आरू यारो की सीरीज लेकर चल रहे हैं। आरू यारो में हिंदी का अहम रोल होता है। ऐसे में जो 6 टॉपिक दिए गए हैं उनमें एक टॉपिक आपका तत्सम और तद्भव का होता है। तो हम बात करते हैं इस टॉपिक पे आज कि तत्सम और तद्भव जो है ये शब्द क्या है और आपको इसमें देखा जाए तो इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न देखने को प्रीवियस ईयर में मिले हुए हैं। देखिए, कहा जाता है कि मनुष्य जो है एक व्यवस्थित भाषा के द्वारा जो है विचार विनिमय यानी आदान प्रदान करता है। मनुष्य की भाषा का निर्माण शब्दों से होता है। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। लेकिन जो शब्द होता है ना, वो शब्द 2 प्रकार के होते हैं। शब्द 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? सार्थक शब्द भी होता है और निरर्थक शब्द भी होता है। तो दोनों ही प्रकार के देखने को मिलते हैं, सार्थक और निरर्थक। और उत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो शब्दों का 4 भाग, तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का 4 भाग हो गया, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आपने कई बार देखा होगा कि जो चीज़ें संस्कृत निष्ठ होती हैं, कठिन होती हैं, उसको समानता देखें तो गांव देहात में अगर देखें तो उसको सरलता से जो है उसको उसी शब्द को परिवर्तित कर लिया जाता है और अपने अनुरूप बोला जाता है। तो हिंदी में प्रयुक्त जो अधिकांश शब्द जिसकी जननी भाषा तो संस्कृत है, इनमें कुछ शब्द तद अनुरूप अपनी गरिमा हिंदी भाषा में अधिकतर बनाए हुए हैं जो तत्सम के नाम से जाने जाते हैं। जो जैसे जो संस्कृत भाषा में है और वो संस्कृत का मूल रूप ही आप बोल रहे हैं तो उसको क्या है कि जो है तत्सम रूप में जाना जाएगा। लेकिन कई ऐसे शब्द हैं जिसमें आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो वो उसका प्रस्फुटन जो उसका स्रोत है, आदि स्रोत, वो तो संस्कृत है, लेकिन आपको अपने अनुरूप अपने सहजता के अनुरूप आपने उसको ढाल दिया है, तो उसको कहेंगे तद्भव यानी उससे उत्पन्न। तो तद्भव शब्द तत् धन भव से बना है जिसका आशय विकसित या उससे उत्पन्न है, अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न एवं विकसित हुए हैं तद्भव कहलाते हैं। दूसरी ओर तत्सम शब्द तत् प्लस सम से मिलकर बना है जिसका अर्थ है उसके समान। तो तत्सम यानी उसके समान तत्सम, और तद्भव का मतलब क्या होता है? तद्भव यानी जिसका आशय विकसित या उससे उत्पन्न। तद्भव तत्सम शब्दों के प्रयोग में पहला उल्लेख जो मिलता है वो आचार्य दंडी 4वीं शताब्दी ईस्वी ने अपने काव्यादर्श लक्षण ग्रंथ में जो है इसका जिक्र किया है कि संस्कृत नाम दैवी नाम अन्वख्याता महर्षि तत्व अस्तोत्समो देशीय तनेका प्रकृतवम, अर्थात संस्कृत भाषा जो है देवों की भाषा है। इस भाषा की शब्द प्रयोगों का व्याख्यान प्राचीन महर्षियों यास्क, पाणिनि, पातंजलि आदि ने किया है। संस्कृत के अतिरिक्त जिन भाषाओं का व्यवहार होता है वे प्राकृत है। इन प्राकृत भाषाओं में कुछ ऐसी हैं जिनके शब्द संस्कृत भाषा उत्पन्न हुए और उसके बिगड़े रूप हैं। ऐसी भाषा को या उनके शब्द को तद्भव कहते हैं। और दूसरी प्राकृत ऐसी है जिसके रूप, वाक्य, प्रयोग और शब्द संस्कृत से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो कुल मिला के आप ये समझिए कि जो संस्कृत से अपनी सरलता के अनुसार हम देशज भाषा में कोई चीज़ें बोलते हैं तो वो जो होता है तद्भव होता है। अब यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर में जो तद्भव जो शब्द है किस प्रकार प्रश्न आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आया है जैसे बच्चा, तो बच्चा शब्द का हमें तत्सम बताना है। बच्चा तो सभी लोग सामान्य रूप से बोलते हैं बच्चा, लेकिन बच्चे का तत्सम रूप जब जानते हैं तो बच्चे का तत्सम रूप यानी संस्कृत निष्ठ शब्दावली बच्चे का होता है वत्स। और ये देखिए यूपी PCS प्री 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन, CSAT का पेपर होता है। तो वहाँ पे देखिए आप इवन आप कह सकते हैं जितने भी स्टेट के एग्जाम होते हैं अक्सर ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्याकरण भी जहाँ लगा होता है। तो यहाँ पे देखिए जो बच्चा शब्द है, बच्चा का जो होता है वो तत्सम रूप है वत्स। बच्चा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम वत्स होता है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन से हैं? तो यहाँ पे देखिए 4 शब्दों को दिया गया है और पूछा गया निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं अग्नि, शलाका, पुष्प, 14। तो निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन से हैं? तो तद्भव शब्द है इसमें 14। निम्नलिखित में जो तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द 14 है। 14 तद्भव शब्द है इसका तत्सम चतुर्दश है। अग्नि, पुष्प तथा शलाका तत्सम शब्द है, इनके तद्भव क्रमशः आग, फूल तथा सलाई हैं। तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव 14 है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द किस चीज़ का पूछ रहा है कि इसमें से बताना है आपको। 4 दिया है उसमें से चूज करना है इसमें से कौन सा तद्भव शब्द है। अग्नि, शलाका, 14, पुष्प। तो इनमें से जो संस्कृत निष्ठ शब्दावली है वो तो तत्सम है, तो तद्भव कौन सा है जो देशज में है? तो यहाँ पे देखिए 14 तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है। अगर 14 को आप तत्सम में बोलेंगे तो 14 को चतुर्दश बोला जाता है। अग्नि, पुष्प तथा शलाका तत्सम है, इनके तद्भव क्रमशः अग्नि को आग और पुष्प को फूल कहते हैं और शलाका जो होता है ये सलाई का होता है। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है?
अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। और देखिए ये आरू यारो 2017 में आया है। साटिका, रैन, रस्सी, सरसों। तो इसमें से देखिए कौन सा तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। तो साटिका, साटिका जो है ये तत्सम शब्द है। साटिका तत्सम शब्द है। इसका तद्भव होता है साड़ी, यानी साटिका जो है तत्सम है, साटिका को जो है साड़ी कहते हैं। रस्सी, रैन तथा सरसों तद्भव शब्द है। तो रस्सी, रस्सी को रज्जू कहते हैं, रैन को रजनी कहते हैं, सरसों को ससर्प कहते हैं। बारात का तत्सम रूप क्या है? बारात, तो देखिए बारात का जो तत्सम रूप है, बारात को क्या कहते हैं? वर यात्रा। बारात तद्भव शब्द है, इसका तत्सम वर यात्रा होता है। मोती का तत्सम रूप क्या है? मोती, मोती, मुक्तक, मौक्तिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मोती का जो तत्सम रूप होता है वो मौक्तिक होता है। मोती को मौक्तिक कहते हैं। मोती शब्द तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मौक्तिक होता है। मिट्टी का तत्सम शब्द क्या है? यहाँ पे दिया है मिट्टी। मिट्टी का तत्सम शब्द इनमें से क्या है? मृतिका, मिट्टिका, मट्टिका, मुट्टी। तो ये देखिए यहाँ पे मृतिका जो होता है, मिट्टी का तत्सम शब्द मृतिका होता है। मिट्टी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मृतिका है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द किसका, यानी इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा तद्भव शब्द है। उलूक, ओझा, कूप, पुस्तक। तो यहाँ पे देखिए ये जो ओझा दिया है, ओझा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है उपाध्याय। ओझा जो है तद्भव है और ओझा को जो है उसका तत्सम, ओझा को उपाध्याय कहते हैं। उलूक, कूप, पुस्तक, ये सभी तद्भव है। उल्लूक जो होता है, उल्लूक को अगर हम उसका तद्भव कहेंगे तो उल्लूक को उल्लू कहेंगे। कूप को कुआं कहते हैं। तो कूप क्या होता है? कुआं। उल्लूक उल्लू। और जो पुस्तक होता है, पुस्तक जो होता है उसको पोथी कहा जाता है। तो हम लोग समानता पोथी कहते हैं ना, पोथी को ही बेसिकली तत्सम रूप है पोथी का, पुस्तक। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, इसमें से कौन सा? सपूत, सांकल, सरीसृप, सांझ। तो कौन सा है इसमें से एक तत्सम, यानी तत्सम बोले तो संस्कृत निष्ठ। तो सरीसृप जो है इसमें से तत्सम शब्द है। सरीसृप तत्सम शब्द है। सपूत, सांकल तथा सांझ ये तद्भव है। हो सकता है सपूत वगैरह लगे तो कपूत, सपूत ये सब बोला जाता है। सांकल, तो ये लग सकता है आपको अगर नहीं पता हो कि सांकल भी तत्सम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए सांकल का अर्थ जो है, अगर सांकल का हम देखेंगे तत्सम क्या होता है, सांकल श्रृंखला को कहते हैं और सपूत को सुपुत्र कहते हैं। और यहाँ पे जो सांझ है ना, सांझ को संध्या कहते हैं। तो संध्या तत्सम है, श्रृंखला तत्सम है, सुपुत्र। और इन सभी का जो तद्भव है सपूत, सांकल, साझ और सरीसृप तत्सम है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, इनमें से पहचानना है आपको कि कौन सा तद्भव शब्द है। ज्योत्सना, परीक्षा, श्रेष्ठी, घर। तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है? ज्योत्सना है, परीक्षा है, श्रेष्ठी है, घर है। तो यहाँ पे देखिए जो घर दिया है, घर तद्भव शब्द है। घर इसमें से तद्भव शब्द है, इसका तत्सम गृह होता है। तो घर को जो है गृह कहते हैं। ज्योत्सना, श्रेष्ठी तथा परीक्षा। तो ज्योत्सना को जो है क्या कहते हैं, इसका तद्भव जोन। जहाँ पे जोन लिखा हो, जोन यानी ज्योत्सना। सेठ, सेठ को श्रेष्ठी और परीक्षा को परख। अखरोट का तत्सम रूप क्या है? अखरोट, अखरोट तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अक्षोट होता है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म पहचानना है। महुक, महुआ, आवक जो है आद्रक, अक्षवाट, अखाड़ा, इच्छा, एक। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है मधुक, महुआ, आद्रक, इच्छु, एक। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो कौन सा तत्सम की दृष्टि से मतलब कि अशुद्ध है? अगर देखें तो विकल्प सी दिया गया है युग्म तत्सम, इसका तत्सम युग्म कुपुत्र, सुपुत्र। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? उच्छ्वास। यहाँ देखिए जो उच्छ्वास है, उच्छ्वास शब्द का जो तद्भव रूप होगा वो कौन सा होगा? तो उसारा। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप क्या है? उसारा। उच्च सारा यानी तत्सम शब्द, इसका तद्भव उश्वास है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? लोकार, लोहार, लक्ष्य, मिष्ट। तो अर्धट, रहट तत्सम तद्भव का युग्म सही है, शेष विकल्प त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पे लोकार, लोहार, लक्ष्य, लाट, मिष्ट, मीठा। वर्तिका तत्सम शब्द, इसका तद्भव बत्ती होता है, वर्तिका का। गोत्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? गोत्र का तद्भव रूप, तो गोत्र का गोत होता है। गोत्र जो है तत्सम है, गोत होता है। उलाहना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? उलाहना।
उलाहना को उपालंब कहते हैं। उलाहना शब्द का तत्सम रूप उपालंब है। सिंघाड़ा का तत्सम रूप क्या है? तो सिंघाड़ा को क्या कहते हैं? सिंघाड़ा को श्रृंगाटक कहते हैं। श्रृंगाटक, सिंघाड़ा श्रृंगाटक। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें से हमें पहचानना है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो गोपाल जो है, गोपाल तत्सम शब्द है जिसका तद्भव ग्वाल होता है। तो ग्वाल बोलते हैं ना, ग्वाल, तो ग्वाल जो है ये तो तद्भव है, गोपाल उसका संस्कृत निष्ठ है। घर कपूत सूत तद्भव शब्द है। तो घर कपूत सूत का अगर देखें तो घर को गृह, कपूत यानी कुपुत्र, सूत को सूत्र। भभूत का तत्सम शब्द क्या है? तो भभूत को विभूति कहते हैं। भभूत, तो हम लोग बोलते हैं भभूत, तो भभूत का तत्सम जो होता है वो विभूति होता है, भभूत का। अधोलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे पहचानना है प्रत्याभिज्ञान, परिधान, पिटक, पिटारा। इसमें से पहचानना है कि कौन सा तद्भव शब्द है। पिटारा, परिधान, पिटक, प्रत्याभिज्ञान। तो प्रत्याभिज्ञान संस्कृत निष्ठ लग रहा होगा, परिधान भी संस्कृत निष्ठ, पिटक भी, लेकिन पिटारा, पिटारा तद्भव शब्द है। पिटारा को अगर हम संस्कृत निष्ठ उसमें बोले तत्सम में तो पिटक बोलते हैं, पिटारा को पिटक। प्रत्याभिज्ञान तथा परिधान दोनों ही तत्सम है जिनके तद्भव है। प्रत्याभिज्ञान को पहचान कहते हैं और परिधान को पहनना कहते हैं। तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है। यहाँ पे देखिए तद्भव चबूतरा, तो तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप क्या है? तद्भव चबूतरा का अगर तत्सम रूप देखें तो यहाँ पे क्या है? चतवाल, चबूतरा का चतवाल। चबूतरा तद्भव शब्द है। चबूतरा जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चतवाल होता है। तो चबूतरा तद्भव है, इसका तत्सम चतवाल अथवा चत्वर होता है। चतवाल का अर्थ होम कुंड, वेदी तथा चत्वर होता है, जबकि चत्वर का अर्थ चौराहा, चबूतरा, वेदी, कोई चौकोर घिरा हुआ स्थान या मंच होता है। तो चबूतरा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चतवाल, चतवार दोनों होता है। चतवाल का अर्थ हेमकुंड, वेदी तथा चत्वर होता है, जबकि चत्वर का अर्थ चौराहा, चबूतरा, वेदी, कोई चौकोर घिरा हुआ स्थान या मंच। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द कौन सा है? तो पूजी। पूजी जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पुंज होता है। नैन तद्भव शब्द है जिसका तत्सम नैन है। मूर्ख तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मूर्ख है। इसी प्रकार सगुन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शकुन है। बेत का तत्सम रूप क्या है? बेत, तो बेत जो है, बेत का तत्सम रूप क्या है? बेत जो होता है, बेत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम वेत्र है। तो वेत तद्भव है, इसका तत्सम वेत्र होता है। चना का तत्सम रूप क्या है? तो चना का चणक, चना का तत्सम रूप क्या है? चणक है। ऊन का तत्सम रूप क्या है? ऊन, ऊन का तत्सम रूप देखें तो उड़, ऊन को उड़ कहते हैं, ऊन तद्भव शब्द, इसका तत्सम उड़ है। थाली का तत्सम रूप क्या है? थाली, थाली को स्थाली, यानी थाली का जो तत्सम रूप है स्थाली है। जामुन का तत्सम रूप क्या है? जामुन, तो जामुन को जो है जम्बू। जामुन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है जम्बू है। एक तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है एक तत्सम शब्द? तो डाकिनी, डाकिनी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव डायन है। बिनती तद्भव शब्द है, इसका तत्सम विनती है। इस प्रकार अटारी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अट्टालिका है। एक तद्भव शब्द है, एक तद्भव शब्द है पंजीरी। पंजीरी तद्भव शब्द है, जबकि पंजर, पंचाली तथा पंडित तत्सम शब्द है। एक तद्भव शब्द है इनमें से अटल तद्भव शब्द है, अटल का तत्सम स्थिर होता है, जबकि आतुर, अतिथि तथा अजीत तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? सायं। सायं जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शाम होता है। इसी प्रकार द्वार, गिरिस्ती तथा पांव ये तद्भव शब्द है जिनके तत्सम शब्द क्रमशः क्या है? द्वार, गृहस्थी तथा पाद। एकल शब्द का तद्भव रूप क्या है? एकल, जो एकल शब्द है, एकल शब्द का तद्भव रूप इनमें से क्या है? तो एकल का अकेला। एकल शब्द का तद्भव रूप अकेला होता है। अक्ल का तद्भव अकल होता है। करपट शब्द का तद्भव रूप क्या है? करपट। यहाँ देखिए जो करपट शब्द है, करपट शब्द का तद्भव रूप इसमें से क्या होता है? करपट का कपड़ा। करपट का तद्भव रूप कपड़ा है। कपाट का तद्भव रूप किवाड़ है। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या है? कैवर्त, तो जो कैवर्त होता है, कैवर्त का केवट होता है। कैवर्त शब्द का तद्भव केवट है।
नाव खेने वाला नाविक। गृध शब्द का तद्भव रूप क्या है? गृध, तो गृध का क्या है? गिद्ध। गृध शब्द जो है इसका तद्भव रूप गिद्ध है। सुष्टि का तद्भव शब्द सोंठ है। मक्खी शब्द का तत्सम क्या होता है? मक्खी, तो मक्खी जो होता है इसका शब्द का तत्सम क्या है? मक्षिका। मक्खी शब्द का तत्सम मक्षिका होता है। हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है? हल्दी। यहाँ देखिए हल्दी जो शब्द होता है, हल्दी शब्द का होता है हरिद्रा। हल्दी शब्द का तत्सम रूप हरिद्रा होता है। हल्दी शब्द का तत्सम क्या है? तो हल्दी अगर शब्द देखें तो इसका तत्सम रूप क्या है? हल्दी का हरिद्रा है। हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या है? हुलास। हुलास का है उल्लास। हुलास जो शब्द है इसका तत्सम रूप उल्लास है। हुलास इसका उल्लास होता है। नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो नारियल का है नारिकेल। नारियल शब्द का तत्सम नारिकेल होता है। सिंह शब्द का तत्सम रूप क्या है? सिंह। सिंह जो शब्द है इसका तत्सम रूप क्या है? सिंह का श्रृंग है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो कोयल। कोयल तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कोकिल होता है। आश्चर्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अचरज। इसी प्रकार तत्सम शब्द उज्ज्वल तथा कंटक का तद्भव शब्द क्रमशः उजाला और कांटा होता है। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या है? अट्टालिका, तो अट्टालिका का यहाँ पे देखिए अटारी। अट्टालिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अटारी होता है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो कौन सा शब्द इनमें से तद्भव है? तीन। तीन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम त्रिड़ी है। नग्न तथा भ्रमर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्रमशः नंगा तथा भौरा है। करपर का तद्भव रूप क्या है? तो यहाँ पे देखिए व्याख्या दिया गया है। कपूर, करपट, खरपर, करकट तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव केकड़ा होता है। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? इनमें से कौन तत्सम शब्द की जोड़ी नहीं है? तो कौन सी इसमें से नहीं है? दधि भात। यदि प्रस्तुत में तत्सम शब्दों की जोड़ी त्रुटिपूर्ण भात तद्भव शब्द है, इसका तत्सम भक्त होता है। कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? तो कौन से इसमें से शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? इसमें से कौन सा अशुद्ध है इसमें से? तो देखिए यहाँ पे देखिए वत्स परक, ये जो है अगर देखें तो युग्म जो है तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। करपट का तद्भव रूप कौन सा है? करपट। करपट का तद्भव रूप कौन सा है इसमें से है? तो कपड़ा। करपट का तद्भव रूप कपड़ा है। चूरन का तत्सम शब्द क्या है? चूरन। तो जो चूरन होता है, चूरन का अगर देखेंगे तत्सम क्या होता है? तो चूरन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चूड़ है। चर्म शब्द तत्सम है, इसका तद्भव चमड़ा है, जबकि चक्षु आंख का पर्यायवाची है। कौन सा तत्सम शब्द इनमें से नहीं है? पहचानना इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इंदु, मनोज, दिनेश, रात। तो इसमें से जो रात है वो जो है तत्सम शब्द नहीं है। रात, रात तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रात्रि होता है। तिक्त शब्द का तद्भव क्या है? तिक्त। तिक्त का तद्भव क्या होता है? जो तीता बोलते हैं, तीता। तो तिक्त तत्सम शब्द है, इसका तद्भव तीता होता है। तीखा शब्द, तीखा तद्भव शब्द का तत्सम तीक्ष्ण होता है। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। तो तद्भव शब्द निर्दिष्ट करना इनमें से, तो तद्भव शब्द का मतलब आधा। आधा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अर्ध होता है। कूप तत्सम शब्द है, इसका तद्भव कुआं होता है। यहाँ पे तत्सम शब्द देखिए तो केंद्रीय निदेशालय शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के तत्सम शब्दकोश के अनुसार कठोर एवं कठिन दोनों शब्द तत्सम है, जबकि क्लिष्ट सही वर्तनी नहीं है। सही वर्तनी क्लिष्ट है। ढीठ शब्द का तत्सम क्या होता है? ढीठ। तो व्याख्या देखिए, ढीठ तद्भव शब्द है, इसका तत्सम दृष्ट होता है। दृष्ट। ढीठ का तत्सम रूप क्या होता है? तो ढीठ, जो ढीठ होता है इसका अगर देखें तत्सम शब्द का चयन करना है। शेर, व्याघ्र, बबर, शेर, बाघ। तो जो तत्सम शब्द है इसका चयन करना है। तत्सम शब्द में अगर चयन करें तो व्याघ्र जो है, व्याघ्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बाघ होता है। तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? तद्भव मानो, मनुष्य, मनई, मानो। तो यहाँ पे देखिए तद्भव शब्द है मनई। मनई तद्भव है, इसका तत्सम मानव होता है, जबकि तद्भव शब्द मानुष का मनुष्य होता है।
धीटि का तत्सम रूप इनमें से कौन सा है? धीटि। धीटि जो होता है इसका तत्सम रूप कौन सा है? तो धीटि का तत्सम रूप देखें तो दृष्टि है। मुद्री का तत्सम रूप क्या है? मुद्री। मुद्री जो होता है इसका तत्सम रूप इनमें से क्या है? तो मुद्रिका है। मुद्री का तत्सम रूप मुद्रिका है। कौन सा शब्द तत्सम है इनमें से? तो सुसूत्रा। सुसूत्रा तत्सम शब्द है। सुंदर अब्जस तथा अक्षर तद्भव शब्द है। इनके तत्सम क्रमशः सुंदर अपेस तथा अक्षर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है इनमें से? तो विस्मय। विस्मय का अर्थ आश्चर्य होता है, यह तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इनमें से बताना निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है। तो तत्सम जो शब्द है इसमें से मुमुक्ष। गधा का तत्सम रूप क्या होता है? गधा का जो है ये तत्सम रूप अगर देखें इनमें से तो कौन सा होता है गधा का? तो गधा का तत्सम रूप गर्दभ होता है। प्रिय का तद्भव शब्द क्या है? प्रिय। तो प्रिय का पिया है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? नेह। नेह जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम स्नेह है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से तद्भव शब्द है? तो पंख। पंख जो दिया गया है, पंख जो है तद्भव शब्द है। पंख तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पक्ष होता है। पृष्ठ तत्सम शब्द है जिसका तद्भव पीठ होता है। लज्जा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव लाज होता है। तद्भव शब्द का चयन कीजिए तो यहाँ पे दिया है निडर। निडर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम निर्भय होता है। पक्ष का तद्भव रूप है पक्ष। तो जो पक्ष है, पक्ष का तद्भव रूप पंख है। पक्ष तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पंख होता है। और तद्भव शब्द पंक्षी का तत्सम रूप पक्षी होता है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? सप्तशती तत्सम शब्द है, इसका तद्भव सत्सई। शक्कर, होली तथा मोती तद्भव शब्द है, इनका तत्सम क्रमशः सक्का, शर्करा, होलिका, मौक्तिक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इनमें से कौन सा शब्द जो है इसमें से वो तद्भव है? भ्रमर, क्षीर, व्याघ्र, कोयल। तो यहाँ पे देखिए जो कोयल है, कोयल तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कोकिल होता है। भ्रमर, व्याघ्र तथा क्षीर तत्सम शब्द है, इनके तद्भव क्रमशः भ्रमर का भौरा, व्याघ्र का बाघ और क्षीर का खेर। निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम रूप क्या है? तो निम्नलिखित शब्दों में से अगर नया का तत्सम रूप देखें तो इनमें से नया का तत्सम क्या होता है? नव्य होता है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दिशा शुद्ध युग में इसमें से तो शुद्ध युग में अगर देखना है तो इसमें पर्यंक, पलंग, चूल्ही, चूल्हा। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वो कौन से हैं? तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं इनमें से कौन सा है वो? तत्सम। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम कहे जाते हैं, जबकि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आकर परिवर्तित हो गए तद्भव कहलाते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें से तीर्थ। तीर्थ तत्सम शब्द है। तीर्थ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव तीर्थ है। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है? अंगीठी। तो अंगीठी का क्या है? अंगीठी शब्द जो है, अंगीठी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अग्निष्टिका है। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? तो कौन तद्भव शब्द है इसमें से? सूरज। सूरज तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सूर्य है। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर सूर्य के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें से आँख। आँख तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अक्षी होता है। नयन, नेत्र, दृग आँख के पर्यायवाची है। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इनमें से निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इनमें से तो डी यानी कपूर जो है ये नहीं है। कपूर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कर्पूर होता है। मृत्तिका, विकार तथा कपाट तत्सम शब्द है, इनका तद्भव क्रमशः मिट्टी, बिगाड़ तथा किवाड़ है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो इनमें से बताना निम्नलिखित में तत्सम शब्द है कौन सा? तो मुख। मुख तत्सम शब्द है, इसका तद्भव मुख है, मुंह। और मुख तत्सम शब्द है, इसका तद्भव मुंह है। कान का तत्सम कड़, जीभ का तत्सम जीवा तथा दांत का तत्सम दंत है। निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है? तो इनमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है इसमें से वो तद्भव है? मधु, भ्रमर, मधुकर, भौरा। तो भौरा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम भ्रमर है। मधु तथा मधुकर भौरा के पर्यायवाची हैं। श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या है? श्रृंगार।
श्रृंगार शब्द का जो है तत्सम रूप क्या है, तो श्रृंगार। खंडहर का तत्सम शब्द क्या है, खंडहर। तो खंडहर जो है इसका तत्सम शब्द इनमें से क्या है, खंडगृह। खंडहर का तत्सम शब्द खंडगृह है। देवर का तत्सम शब्द इनमें से क्या है, देवर। तो देवर का अगर तत्सम शब्द देखें तो देवर का इनमें से कौन सा है, तो दिवर। देवर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम दिवर है। देवर का तत्सम रूप क्या है, देवर। तो देवर का तत्सम रूप इनमें से क्या है, दिवर। मक्खन का तत्सम शब्द कौन सा है इसमें से, मक्खन जो है मक्खन का है म्राक्षण। यहाँ पे मक्खन जो है, मक्खन का तत्सम शब्द म्राक्षण है, इसे मंथज भी कहते हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, दिए गए विकल्पों में दिन तथा दिवस तत्सम है। करोड़ी, कोटि, पीपल, पिप्पल, तेल, तैल। पीपल शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो पीपल का पिप्पल है। निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है, तो इसमें से बताना है निम्नलिखित शब्दों में से एक जो है तद्भव शब्द नहीं है, तो तद्भव कौन सा नहीं है, खरपर। खरपर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव खपड़ा या खप्पर होता है। तुरंत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम त्वरित होता है। तो जो ये तुरंत बोलते हैं, त्वरित तो तुरंत तद्भव है, और तत्सम जो है तुरंत का त्वरित होता है। जबकि आज तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अद्य होता है। धीरज तद्भव शब्द इसका तत्सम धैर्य है। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, इसमें देखिए दधि, दही, और ये दिया है दही, दही। तो दधि तत्सम शब्द है, उसका तद्भव दही होता है। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म जो है त्रुटिपूर्ण है, तो यहाँ पे कपाट, कपड़ा जो है, कपाट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव किवाड़ है। जबकि कपड़ा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम करपट होता है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है, तो उट्र और ऊट ये जो है सही नहीं है। बाकी यहाँ घृत और घी दिया है, त्वरित को तुरंत कहते हैं, यानी यहाँ पे तत्सम एक तरफ दिया है, तद्भव। घृत जो तत्सम है उसका तद्भव घी है, त्वरित का तुरंत है, तिक्त का तीता है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो अग्नि, घट, घोटक, मोती, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम नहीं है, मोती। मोती तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मौक्तिक होता है। अग्नि का तद्भव आग तथा घोटक का घोड़ा होता है, घट का घड़ा। पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या है, पलंग का पर्यंक होता है। पलंग तद्भव है, इसका तत्सम पर्यंक होता है। पलंग का तत्सम रूप इनमें से क्या है, पलंग। तो पलंग का इनमें से तत्सम रूप क्या है, तो पलंग का पर्यंक है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्मों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है, तो इसमें से बताना है कि कौन सा त्रुटिपूर्ण है। गोमे, गोबर, पर्यंक, पटरी। तो पर्यंक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पलंग। इनमें से एक शब्द तद्भव है, तो इनमें से कपास। कपास तद्भव शब्द है, इसका तत्सम करपाश होता है। दिन तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द अंधकार का तद्भव अंधेरा। जबकि स्कंद तत्सम शब्द का तद्भव कंधा होता है। अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है, अखरोट। तो अखरोट का अछूट होता है। अखरोट तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम अक्षोट है। जबकि अक्षवाट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अखाड़ा होता है। अकारी शब्द का तद्भव रूप क्या है, तो अकारी का आकाज होता है। अकारी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है आकाज है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।